जनसंपर्क कार्यालय खोलने का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह क्या चुनावी तैयारी है, नहीं जन समस्याओं के समाधान का केंद्र होगा? देखिए, आज हम 290 विधानसभा श्रावस्ती के ब्लॉक इकौना के वीरपेड़ चौराहे पर आज हम लोग ने जनसंपर्क कार्यालय समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ खोला गया है। इसका दो मकसद है। चुनाव आ रहा है तो चुनाव की भी यहाँ पर तमाम काम होंगे, तमाम जो संगठन के लिए काम होना है, यहाँ एक कार्यालय मिल जाएगा तो यहाँ पर बैठ करके मीटिंग होगी, सेक्टर की मीटिंग होगी, बूथ की मीटिंग भी होगी। दूसरी चीज, जो लोग भी यहाँ पे जन समस्याएं लेके आएंगे, यहाँ पर हमारा आदमी मौजूद होगा, जन समस्याएं नोट करेगा, नाम नोट करेगा और मुझे वो व्हाट्सएप से तुरंत सूचित करेगा। हम उसका समाधान कराने का काम करेंगे। सरकार से कहा यह जाता है कि आप गोंडा और बाहरी क्षेत्र से आने वाले हैं, स्थानीय लोगों को आप कैसे विश्वास दिलाएंगे कि आप इस क्षेत्र के स्थानीय निवासी बनकर उनकी समस्याओं को कर देंगे? देखिए, मैं 3 साल से लगातार इसी क्षेत्र में हूँ और जहां मैं बैठा हूँ यहाँ से हमारे घर में की दूरी 30 मिनट में है ना। हम 30 मिनट में यहाँ आए हैं और मैं जल्द ही इकौना में एक मकान हमने देख लिया, जल्दी उसे हम खरीदेंगे भी और यहाँ रहने का भी काम करेंगे। और मैंने लगातार 8 महीने लगातार SIR में मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी तमाम दलित, पिछड़े, गरीब, कमजोर और पीढ़ी वर्ग के वोटों को कटवाना चाहती थी। हमने संघर्ष कर करके जिलाधिकारी से लेकर के बूथ अध्यक्ष तक, बेलो तक संघर्ष किया, वहां तक गए और एक संतुलित वोटर लिस्ट बनवाने का काम किया। एक सबसे बड़ी लड़ाई ये थी। चुनाव तो कोई भी लड़ेगा, लेकिन सबसे पहले ये था कि वोट रहेगा तब ना कोई चुनाव लड़ेगा। तो मैंने सबसे पहले काम किया कि श्रावस्ती विधानसभा के लोगों का, खासतौर से पीढ़ी वर्ग के लोगों का वोट बचाने का मैंने काम किया है। जो सबसे बड़ी लड़ाई थी, वो लड़ाई हमने लड़ी। आपने मीडिया के माध्यम से कहा था कि मैं जल्द ही आवास, अस्थायी आवास बनाने की तेज कर रहा हूं, जल्द ही बनाऊंगा। क्या प्रक्रिया? बिल्कुल, देखिए, मैंने वीरपुर चौराहे पे कार्यालय बनाया है। इसके फौरन बाद हम इकौना में कार्यालय खोलने जा रहे हैं। फिर उसके बाद जमुना के लोगों को दूर ना पड़े इसलिए मिर्जापुर या बदलापुर में कार्यालय खोलेंगे और जल्द ही जो वहां पर जो कार्यालय खुलेगा वो कार्यालय आवास दोनों रहेगा। इकौना में कार्यालय और वो आवास दोनों रहेगा, वहां रहने का भी इंतजाम रहेगा और कार्यालय भी रहेगा। तो इसलिए जल्द ही आप लोगों को वहां पर हम बुला करके आवास और कार्यालय का भी आप लोगों उद्घाटन में आप सब लोग आमंत्रित करूंगा। आप श्रावस्ती विधानसभा 290 से 2027 के चुनाव में प्रत्याशी बनने के लिए कितने आश्वस्त हैं और पार्टी हाईकमान से टिकट को लेकर क्या आश्वासन मिला? देखिए, मैंने आपसे कहा कि जनता का बहुत अपार स्नेह मुझे मिल रहा है और सर्व समाज का मिल रहा है। हमारी पहचान इस देवी पाटन मंडल में एक हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में है, एक सेतु के रूप में है और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का निर्णय अंतिम होगा। उनका आंखों सर आंखों उनका जो निर्णय होगा सर आंखों पर, लेकिन मुझे अपने लीडरशिप पर पूरा भरोसा है कि मुझे 2027 में यहां से चुनाव लड़ने का मौका दिया जाएगा। हम उस दुख से, और हमारी पार्टी, हमारे नेता ने कहा है कि मसूद खां आप घोषणा करके आइए कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने, श्रावस्ती की जनता यहां से विधायक बनाए समाजवादी पार्टी को। हम 75वें से उठा करके टॉप 10 में, हमारे नेता ने कहा श्रावस्ती को टॉप 10 में विकास के मानक में करेंगे। यहाँ बस अड्डा भी राष्ट्रीय स्तर का बनेगा, यहाँ मेडिकल कॉलेज बनेगा, यहाँ पर विश्वविद्यालय बनेगा, यहाँ स्कूल अच्छे बनेंगे, यहाँ अस्पताल अच्छे बनेंगे, यहाँ के लोगों के लिए कुछ कल कारखाने रोजगार लगाए जाएंगे ताकि वो बाहर जो काम करने जा रहे हैं पलायन वो रुक सके। तो इसलिए जैसे हमारी पार्टी ने कहा है कि हम प्राथमिक प्राइमरी से लेकर के BA तक इलाज वो शिक्षा मुक्त होगी और कितनी भी बड़ी बीमारी हो, सरकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है अब किसी भी बड़ी बीमारी में गरीब को अपने खेत नहीं बेचने होंगे, अपने गहने नहीं बेचने होंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार पूरी उनकी मुफ्त इलाज कराने का इस बार वादा कर रही है। तो इसलिए गरीबों, कमजोरों, छात्रों, महिलाओं, नौजवानों, किसानों सबकी भलाई के लिए समाजवादी पार्टी काम करेगी। 40,000 रुपये महिलाओं को देने का बात हुई है और तमाम चीज अभी घोषणा पत्र जारी होगा, वो सब कुछ सामने आ जाएगा। अभी चीनी 40 रुपये में था, अभी 70 रुपये में हो गया है। क्यों हो गया? ये जो गन्ना हम आप बोते थे या किसान हमारा बोता था कि इससे शक्कर बनेगी, चीनी बनेगी,
उससे उन्होंने पेट्रोल बनाना शुरू कर दिया गन्ने के रस से। अब आप बताओ, अब उल्टा हो रहा। अब गन्ने का जो रस बना, जैसे इथेनॉल बनाया, उससे हमारी मोटरसाइकिल कारें वो खराब हो रही, उसका सत्यानाश हो रहा है। और अब चीनी का अकाल हो गया। अब विदेश से हमारी विदेशी जो मुद्रा कोष है उसे खर्च करके हम चीनी खरीदेंगे। तो ये सरकार है ना कि चले 9 दिन और 2.5 कोस। ये सरकार कह रही है डबल इंजन डबल विकास। हम कह रहे डबल इंजन ही तो है कि आपन सामान जो चीज जरूरत था चीनी बनाने के लिए, उसको पेट्रोल बनाने में खर्च किया और उसका भी खराब रिजल्ट आया। अब चीनी विदेश से खरीद करके लोगों को देंगे और जो हमारी विदेशी मुद्रा भंडार है उसे खर्च करेंगे। आपको बताई थी कि 10 दिन के अंदर करनेलगंज से पृथ्वीनाथ मंदिर तक की जो सड़क थी, सैकड़ों मैंने ट्रक का ट्राली लगाया, जेसीबी लगाया, रोलर लगाया, ईटा पत्थर मोरन। साथियों, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के नाम पर आपको एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला हुआ था जिससे अमेरिका के बिल गेट्स तक आके मुलाकात करते हैं।